भगवान महावीर स्वामी की जय। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं ओम नमो ओवज्रायाणम्। ओम ह्रीं ओम नमो लोयसवसाहुणम्। ऐसो पंचनमोकारो सवैपावपणासनो मंगलाणञ्च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। श्री सिमंदर स्वामिना असीम जय जयकार। भाव भक्ति थी हूँ करूँ वंदन वारंवार। महावीर गौतम प्रभु आर्य सुधर्मा स्वाम। गुरु अजरामर स्वामिने नित नित सदा प्रणाम। गुरु भावचंद्र जी स्वामिने नित नित सदा प्रणाम। मंगलम श्री धर्मदासो मंगलम मूलचंद्र जी। मंगलम बचान जी स्वामी अजरामरोस्तु मंगलम। मंगलम श्रीदेवराजा श्रीमद्देवजी मंगलम। मंगलम तस्य शिष्याद्या भावचंद्रोस्तु मंगलम। भावचंद्रोस्तु मंगलम। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व के पावन सत्र में आज का दिन चौथा दिन है। आज के पावन पर्युषण पर्व के चौथे दिन पर कल्प सूत्र की व्याख्यान श्रेणी में जो भी मुमुक्षु आत्माएं श्रावक श्राविका गण समूह उपस्थित हैं, उन सभी को अंतःकरण पूर्वक अभिनंदन, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रुत केवली भगवान भद्रबाहु स्वामी ने बहुत बड़ा उपकार करके मुमुक्षु आत्माओं के लिए सरलतम वर्तमानकालीन जीवन दिव्य बनाने का रास्ता, भविष्यकालीन जीवन मोक्ष पथ का रास्ता प्रशस्त करने वाला सरलतम रास्ता बतलाया। ये
कल्प सूत्र के माध्यम से, जिसमें विश्ववंद्य त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर के विस्तृत जीवनी 27 भवों की बताई गई है। हर आत्मा के अनंत भव हुए हैं। महावीर स्वामी की आत्मा के भी अनंत भव हुए हैं, हमारे भी हुए हैं, सभी के हुए हैं। लेकिन कौन सी गति से ये गिना जाता है? इतने भव बाकी रहे। जिस जन्म में आत्मा ने सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का जो बीज है, वो आत्मा में प्रकटीकरण जब होता है, उस जन्म से, उस भव से भव गिना जाता है। महावीर के 27 भव है, अलबत्ता 27 ही नहीं हैं, लेकिन बीच में भी और अनेक भव हुए थे, जिसमें वो शुल्क भव के रूप में माने गए। कोई नरक के वगैरह वो गिनती में नहीं लिए गए हैं। प्रमुखतया, मुख्यतया जो भव थे, इनको उजागर करने के लिए, समझने के लिए और जीव की कर्म थियरी को समझने के लिए, जिसके माध्यम से 5वें आर्य के सभी आत्माएं अपना रास्ता इससे वो प्रशस्त कर सके, इसलिए 27 भव की गिनती मानी गई है। पहला भव कल हमने कहा कौन सा है? नैसार का भव है। सुपात्र दान जैन मुनियों को आहार दान देते देते उत्कृष्ट इतना भाव विभोर हो गए, भाव की विशुद्धि हो गई, जिसके कारण इनकी आत्मा में सम्यक दर्शन का प्रकाश आ गया। और सम्यक दर्शन का प्रकाश आने के बाद इनका जीवन कंप्लीट ऊर्ध्वगामी बन गया, पवित्रतम जीवन बन गया। शांत, प्रशांत, उपशांत, कषाय क्षीण होने लगे। कषाय क्षीण होना मनुष्य जन्म में करना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति एव। कषायों की मुक्ति वो ही वास्तविक मुक्ति है। कष यानी संसार, आय यानी वर्तुल। संसार के वर्तुल में जीव को, आत्मा को परिभ्रमण करने की नेगेटिव ताकत जिसमें है, उसको कषाय कहते हैं। कषाय का मतलब संसार की वृद्धि। संस्कृत में कष यानी संसार, आय यानी वर्तुल। संसार के वर्तुल में जीव को घुमाना जिसका काम है, उसको कषाय कहते हैं। वो कितने हैं? सम सूत्र में प्रतिक्रमण में आप सभी लोग बोलते हैं चौहिंग कषा हे हिंग, को कषा एणंग, मान कषा एणंग, माया कषा एणंग, लोह कषा एणंग। क्रोध, मान, माया और लोभ यही मुख्य है। वो उनको कषाय कहते हैं। ये कषाय का क्षीण होना, नीचे उतर जाना, थोड़ा थोड़ा खत्म होना, उसके वो ही बड़ी साधना है। जितनी भी साधना है, सभी का लक्ष्य एकमात्र कषाय को क्षीण करना, आगे जाकर के धीरे धीरे खत्म करना।
कषाय खत्म हुआ तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन नजदीक आता है। नैसर की आत्मा ने कषाय का वो उपशमन किया है जिसके कारण वो ग्रस्त जीवन खत्म होने पर आयुष्य पूर्ण करके दूसरे भाव में उनकी आत्मा पहले देवलोक में, सौधर्म नाम के देवलोक में एक पल्योपम के आयुष्य वाले महर्धिक देव बने हैं। वहाँ का आयुष्य परिपूर्ण करके तीसरे भाव में वो आयुष्य पूर्ण करने के बाद जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी, आहा, अयोध्या का नाम आता है तो सबसे पहले भगवान आदिनाथ याद आ जाते हैं। याद रखना, फिलहाल तो अयोध्या का नाम सारे विश्व में गुंजायमान हो गया वो भगवान राम के बदौलत, लेकिन भगवान राम जो जैन शास्त्र में भी जिनका बहुत विस्तृत वर्णन भी आया है, याद रखना जैन रामायण भी है। रामानंद सागर ने जब रामायण हिंदुस्तानियों को जब प्रस्तुत किया तो उसका भी उसने अभ्यास किया था। वो कि अमुक बातें इसी में से भी ली गई हैं। 900 साल पहले कलिकाल सर्वज्ञ पंचम आर्य में जो माने जाते हैं वो हेमचंद्राचार्य ने भी 63 साल का पुरुष चरित्र लिखा है। वो उसमें भी भगवान राम का चरित्र आता है। वो भगवान राम वो जैन इतिहास के मुताबिक 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत स्वामी के अगल बगल में उस समय में हुए हैं। 20वें तीर्थंकर भगवान का शासन चालू था तब भगवान रामचंद्र जी हुए हैं। इसके पहले तो 19 तीर्थंकर भगवान हो चुके हैं ये विश्व में, भारतवर्ष में। वो इसमें पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हुए थे। इनकी नगरी का नाम अयोध्या है, जहाँ वो अयोध्या नगरी के अधिपति थे। वहाँ वो दूसरा नाम विनीता नगरी है। विनीता नगरी दूसरा नाम है। विनीता कहें या अयोध्या कहें एक ही है। वो सूर्य वंश में हुए हैं। कौन से वंश में? आदिनाथ भगवान भी सूर्य वंश में हुए हैं। भगवान रामचंद्र भी सूर्य वंश में हुए हैं। कवि कालिदास ने रघुवंश लिखा है। बचपन में जो पंडितों से हम पढ़ रहे थे, 17 साल उनके चरणों में बैठ कर के मैथिल पंडित थे जिनकी मुख्यतया भाषा दो ही थी, संस्कृत और हिंदी। 17 साल तक इनके चरणों में बैठने का मौका मिला था। रघुवंश जब इनके मुंह से पढ़ते थे आज से 50 साल पहले, तब उसमें ये सब ब्यौरा आया है। उसमें लिखा है भगवान राम का चरित्र वो रघुवंश में है। भगवान राम के पिताजी दशरथ महाराजा के पिताजी अज महाराजा के पिताजी रघु महाराजा के पिताजी महाराजा दिलीप हुए। वो दिलीप महाराजा का जो चरित्र का शुरू करते हैं कवि कालिदास, उसमें लिखा है सूर्य प्रभवो वंश। क्या लिखा है? अथा प्रजानामधिपा प्रभाति जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्धवसां। वो कवि कालिदास के ये शब्द हैं रघुवंश में। लेकिन आदिनाथ भगवान के वक्त से इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश हुए हैं। क्या नाम हुआ है? इक्ष्वाकु वंश। रामचंद्र जी भी इसी में हुए हैं। 21 तीर्थंकर भगवान इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं और 2 तीर्थंकर भगवान 20 में मुनीश्वर भगवान और 22 में नेमिनाथ भगवान हरिवंश में हुए हैं। वो योगेश्वर कृष्ण
किस में हुए? हरिवंश में हुए हैं। भगवान नेमिनाथ भगवान और योगेश्वर कृष्ण दोनों सगे चचेरे भाई हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कजिन ब्रदर। ये कजिन ब्रदर हैं। नेमिनाथ भगवान के पिताजी, योगेश्वर कृष्ण के पिताजी दोनों सगे भाई हैं। ये शास्त्रों की जो है इतिहास वही है। ओहो, देखिए तो सही, आदिनाथ भगवान जब हुए थे, इनके पुत्र का नाम था चक्रवर्ती सम्राट भरत। ओ भरत के पुत्र के रूप में राजकुमार जन्मे, जिनका नाम था मरीचि राजकुमार। वो मरीचि वो नैसार की आत्मा है, यानी तीसरा भव मरीचि राजकुमार का है, जिनके पिताजी इस अवसरपिणी काल के भरत क्षेत्र में पहले चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। हाँ, कितने चक्रवर्ती होते हैं? 12 होते हैं। उसमें सबसे पहले चक्रवर्ती भरत महाराजा हैं। और भरत महाराजा के राजकुमार का नाम मरीचि कुमार है। दादा ही खुद तीर्थंकर भगवान है। आदिश्वर दादा पधारे अयोध्या में, इनका उपदेश श्रवण करते करते मरीचि राजकुमार इतने प्रभावित हो गए, वैराग्यवंत हो गए, और इन्होंने पिताजी चक्रवर्ती सम्राट भरत के चरणों में कहा कि आप मुझे दीक्षा की आज्ञा दीजिए। भरत महाराजा खुद आदिनाथ भगवान के पुत्र हैं, धर्म से प्रभावित हैं, भावित हैं, और दीक्षा अपना बेटा ले रहा है, ना नहीं कहा है, प्रेम से उन्होंने भी इजाज़त दी है। और देखिए तो सही, भगवान के चरणों में भगवान के जो 100 पुत्र थे, इसमें से 98 पुत्रों ने तो दीक्षा ले ही लिया है। और भरत बाहुबली 2 ही बाकी रह गए थे। पहले तो 98 का दीक्षा मौसम हो चुका है। मरीचि मुनि ने दीक्षा लिया, लेकिन इतने शारीरिक रीति कोमल थे, इतनी मुलायम थे, पुष्प से भी इसकी काया कोमल थी। वैराग से दीक्षा तो ले लिया, लेकिन ये मरीचि मुनि से ठंडी गर्मी सहन नहीं हुई, और बहुत ऐसे हो गए मन में, मुझसे दीक्षा नहीं पली जाएगी। गर्मी सहन नहीं होती है, ठंड भी सहन नहीं होती है, पाँव चलता हूँ। सभी मुनि चल सकते हैं गर्मी में, और वो एकदम गर्मा जो जमीन है, बालू है, इसके पर चल सकते हैं प्रसन्नता से, लेकिन मैं नहीं चल सकता हूँ। मुझे ठंड भी सहन नहीं होती है, गर्मी भी सहन नहीं होती है। दीक्षा तो ले लिया, लेकिन मार्ग तो भगवान का अच्छा है, सही है, लेकिन मैं पूरा यथा तथ्य स्वरूप में पालन नहीं करता हूँ, तो मैं थोड़ा इसमें फर्क करूँगा। वो अपनी इच्छा से, भगवान तो मना नहीं करते हैं, भगवान तो इतना ही कहेंगे, भगवान मैं करूँ ये करूँ, तो भगवान इतना कि जहासु हम देवानु पिया, आप हे देवानु प्रिय, आपकी आत्मा को जैसा अच्छा लगे वो कीजिए। भगवान किसी को आदेश भी नहीं देते हैं, भगवान किसी को मना भी नहीं करते हैं, भगवान सही रास्ता बतलाते हैं। यही करने में आत्मा का उद्धार है, यही करने में आत्मा का अधःपतन है। ये 2 रास्ते बतलाते हैं। ये रास्ता गंतव्य है, जाने के लायक है, ये रास्ता जाने के लायक नहीं है। इतनी बात करना उनका काम है। किस रास्ते पर चलना, वो तो अपनी आत्मा के मुताबिक, इच्छा के मुताबिक चलना है। इन्होंने थोड़ा चेंजिंग कर दिया। मुझे गर्मी नहीं होती है तो मैं छता रखूँगा, मेरे खुले पाँव नहीं चल पाता हूँ तो मैं लकड़ी का पादुका पहनूँगा। भगवान के साधु एकदम निर्मल हैं, 8 कर्म क्षय करने के लिए तैयार है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का पालन करने वाले हैं। उनकी आत्मा भीतर से बहुत उज्जवल है, श्वेत है, इसीलिए श्वेत वस्त्र पहनते हैं।
ये, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, इसीलिए मैं गेरुआ वस्त्र पहनूंगा। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र का त्याग करके गेरुए वस्त्र धारण किए। जो गेरुए यानी सन्यासी लोग फिलहाल पहनते हैं ना, वैसे कलर वाला चेंज कर दिया उन्होंने, और कहा कि मुझे बहुत गर्मी सहन नहीं होती है, तो मैं थोड़ा स्नान वगैरह भी करूँगा। इतना फेरफार किया, लेकिन मन से श्रद्धा सच्ची, आदिनाथ भगवान कहते हैं वही सच्चा मार्ग है। तो यही सत्संग, वही सत्य है, वही रास्ता चलने लायक है। मैं नहीं चल पाता हूँ, ये मेरी कमी है। वो उसके लिए मन में पश्चाताप भी होता रहता था। सही श्रद्धा भगवान के मार्ग की है, श्रद्धा में फर्क नहीं है। वही श्रद्धा ही दुर्लभ है। ये सही श्रद्धा बोध, श्रद्धा दुर्लभ होती है, याद रखना। सही श्रद्धा वो दुर्लभ होती है, वो श्रद्धा रही बनाए रखी। इतने फर्क कर दिया है। और कोई भी आता है, वो भगवान के पोते थे, जैन मुनि थे, ये समोसन के बाहर बैठते हैं, बाहर बैठते वृक्ष के नीचे बैठते हैं। महाराज जी आप तो जैन मुनि थे, ये भगवा वस्त्र कैसे पहन लिया? तो सही बात कह देते थे कि भगवान के साधु जैसे चरित्र निष्ठ हैं वैसा मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ा ढीला हो गया हूँ, इसलिए इतना फर्क किया है। लेकिन सही रास्ता तो वही है। इनके पास को बैठते हैं, सही रास्ता भी बतलाते हैं, मार्ग भी बतलाते हैं, वैराग्य की बात करते हैं। जैन मुनि के पास संवेग और निर्वेद के अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। और कोई भी मुमुक्षु आत्मा आ जाए तो उसको वही रास्ता बतलावे। संवेग और निर्वेद सभी समस्याओं का समाधान उसी से मिलता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। वो उस दो में बहुत बड़ी खूबी है। संवेग सम्यक प्रकार का वेग, मोक्ष की तीव्र अभिलाषा होना, उसको जैन तत्व ज्ञान में संवेग कहते हैं। सम्यक प्रकारेण वेगः इति संवेगः। सम्यक वेग परफेक्ट वेग है, परफेक्ट गति है, जो गति परम गति दिलाने वाली होती है, इसको कहते हैं संवेग। परम गति दिलाने वाला पहला रास्ता संवेग, मोक्ष की तीव्र अभिलाषा। आत्मा में 24 घंटों इसका दीपक जलते रहना, उसके प्रकार जो में रहते हैं, वो किसी भी प्रकार का जीवन जिए वो सम्यक ही सम्यक रहता है। इसीलिए इसको उत्तरादन सूत्र में 19वें अध्ययन में खुद सुधर्मा स्वामी भगवान को प्रश्न पूछते हैं, संवेगेण बनते जीवे किं जनयि। हाँ, संवेग से मोक्ष की तीव्र अभिलाषा से आत्मा को किस गुण की प्राप्ति होती है? भगवान महावीर ने कहा था उत्तरादन सूत्र के 29वें अध्ययन में, वो मूल पाठ में आया है, संवेगेण निर्वेद पैदा हो जाता है। संवेग का गुण आत्मा में आने पर निर्वेद का भाव आता है। निर्वेद को अर्थ कहते हैं अनासक्त भाव। संसार की भौतिक वस्तु के ऊपर, भौतिक पदार्थ के ऊपर, भौतिक संबंधों के ऊपर, अपनी आत्मा के बाहर, आत्मा से नजदीक सर्वप्रथम अपना शरीर है। वो व्यवहारिक भाषा में कहा जाता है अपना, यानी अपना नहीं होता है। जो अपना है वो सपना कभी बन नहीं सकता। अपना है वो अपने से कभी विलग भी नहीं होता। आज नहीं तो कल जो शरीर छूटने वाला है वो अपना है कैसे? अपना है ही नहीं, भ्रांति है, ये भ्रांति है। इसीलिए जो बाह्य मात्र पदार्थ संबंध अपने शरीर से लेकर शरीर के साथ जितने भी व्यवहारिक संबंधी हैं, धन दौलत ऐश्वर्य,
वो पद प्रतिष्ठा सभी के प्रति अनासक्त भाव, लिप्ताहत नहीं होना, इसमें चितक नहीं जाना, वो जिसमें भाव पनपता है उसको निर्वेद कहते हैं, उसको सादी भाषा में वैराग्य कहते हैं। वो दो गुण होते हैं, इसके पीछे आध्यात्मिक सभी गुण चले आते हैं, सभी गुण चले आते हैं। मैग्नेट पावर वाला लो चुंबक जोरदार है, तब वो छोटे बड़े टुकड़े जितने लोहे के होते हैं वो अपने आप खींचे जाते हैं, अपने आप खींचे जाते हैं। 25 साल पहले मुझे कंडला पोर्ट पर जाने का मौका मिला। बहुत वर्षों के बाद वहाँ गया था। पूर्वाश्रम में तो बम्बई आना है, तब भी वहाँ कंडला होकर के नवलखी जाने का स्टीमर में, वहाँ से ट्रेन पकड़ करके आना, वांकानेर बदली करने का, वहाँ आकर के फिर सोनगर बदली करने का, भैया मुविरमगाम बदली करने का, फिर जहाँ आगे अहमदाबाद बदली करने का, अहमदाबाद आएंगे तब वो अहमदाबाद से बम्बई का मेल मिलता है। लेकिन ये जब पहले की बात है, कच्छ में जाने के लिए समुद्र बीच में पड़ता है, बीच में जो वहाँ बड़ा ब्रिज है, अभी 1.25 किलोमीटर का, वो नहीं था, उसी वक्त की बात है। उसके बाद दीक्षा लिया, 25 साल के बाद जाने का मौका मिला। देखे तो सही कंडला पोर्ट कैसा है। वहाँ गए थे, एक स्टीमर खड़ी थी, मुझे कोई बतलाने वाला आया तो मैं ये क्या है, तो ये स्टीमर है ना, तो क्या है, तो कि यहाँ जितना वो अफ्रीका के देशों में निकमे लोहे थे ना, वो सब ला कर के यहाँ आए हैं। वो हिंदुस्तान के जो लोहे की बड़ी बड़ी फैक्ट्री बड़ौदा वगैरह में है ना, वहाँ वो सब जाएंगे, प्रोसेस होंगे और इसी में से नई बस्ती बनती रहेगी, पतरा बनेगा लोहे का और कोई न कोई चीज़ बनेगी। इसीलिए ये सब ये भंगार आया है, क्या आया है, भंगार आया है। ठीक पूरा स्टीमर भरा हुआ है। वो एक ऐसी क्रेन थी, वहाँ से जाती थी, पहले ही दफ़े देखी थी, तो वो स्टीमर के ऊपर ऐसे जब वो क्रेन वहाँ जाती थी, एक साथ 1000-2000 किलो भंगार इसके ऊपर लग जाता था। इतने दूरी पर दौड़ फिर दूर जाती थी वो क्रेन, वो स्टीमर में से छोटे बड़े लोहे के जो भंगार था वो उड़ करके इसमें चिपक जाता था, वहाँ चिपक जाता था। वहाँ से ये क्रेन यहाँ आती थी और नीचे दूसरा एक मैग्नेट था, वो मैग्नेट के नज़दीक पहुँचते फट करता नीचे गिर जाता था। ओहो, वो देख कर के ऐसा मन में आया कि हमारी आत्मा में भी ऐसा ही लोह चुंबक है। याद रखना, यहाँ से इसमें से भी सीखने को मिलता है, याद रखना। हर आंखें खोले तो हर जगह पे वो आगम ही आगम है, 32 आगम है, 45 आगम ही आगम है। आँख खुल करके देखें तो, अगर आँख नहीं खुली तो सारी जिंदगी अंधापा ही अंधापा है। हो कभी वो आँख खुलने वाली नहीं है। ये इस आँख से कोई आपका कोई दिन दारा नहीं होगा, भीतर की आँख खोलने का है। तो इसमें से भी सीखने को मिला। हाँ, जोरदार जो मैग्नेट पावर होता है वो सभी को खींच लेता है। निकम्मी वस्तु को फेंकना तो फेंक भी सकता है। ओहो, ये संवेग और निर्वेद ऐसे जो पावरफुल हैं, वो जितने भी आत्मा के उत्तमोत्तम गुण हैं वो सभी गुण को खींच लेते हैं, अपने भीतर ले आते हैं। इसीलिए ये जब होता है तब सब कुछ मिल जाता है। इनको ये मिल गया, सभी को भेजते थे, लेकिन एक दफ़े वो मरीचि मुनि बीमार पड़ गए। आदिराज भगवान के मुनि मुख से तो यूँ कहते थे, मुनिराज चाहता है आपको, क्या करे, बुखार आता है, कोई गोचरी लाने वाला भी नहीं है, क्या करे, कोई फल फूल लाने वाला भी नहीं है। ऐसे लाचारी से बात करते थे। आदिनाथ भगवान के मुनि, इनका आचार ऐसा है कि उसके मुताबिक सम्मानशील समान समाचारी वाले के साथ 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुमती के द्वार कोई भी जन मुनि हो तो उन मुनियों की सेवा करने का फर्ज इनका बन जाता है। लेकिन उनकी प्रैक्टिकल सेवा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वृत्ति नहीं है। इसीलिए
तो लेकिन इनके मन में आया एक आध जो चेला होता तो अच्छा होता, एक आध चेला होता तो मेरी सेवा भी करता। मेरा चेला है 22 मिनट तब तो सेवा होती है, वरना मेरी गोचरी कौन ले आता। 8-10 मंजिल पर, तुम्हारे तो 24-25 मंजिल वाला है, तो मेरे चेले ऊपर जाते हैं तो गोचरी लाते हैं, भास्कर मुनि तो भूखे रह जाते। चेला तो होना ही चाहिए ना। आप भी संसार में कहते हैं ना एक संतान तो होना ही चाहिए ना, तब अपना वंश चलता है, ये चलता है। तो ये मुनि के मन में विचार आया कि एक आध चेला हो तो अच्छा हो। इसमें एक राजकुमार आ गए जिनका नाम था कपिल राजकुमार। हाँ, पता तो है ही, आदेश्वर दादा के पोते हैं, जैन मुनि थे, अभी सन्यासी जैसे हो गए हैं, त्रिदंडी हो गए हैं, त्रिदंड हाथ में भी रखते हैं, क्योंकि मैं मन वचन और काया का 3 दंड जैन मुनि जैसी साधना करते हैं वैसा मैं नहीं करता हूँ, मुझे याद रहे इसीलिए मैं त्रिदंड रखता हूँ। मेरा आत्मा अभी भी वो कसाई से कलुषित है, इसलिए कासाई वस्त्र मैंने पहना है। ठीक है, कपिल राजकुमार ने वंदना किया। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप क्या हैं, को क्यों यहाँ, कब महाराज बात तो ठीक है, उनको थोड़ा उपदेश दिया, महाराज उपदेश दिया। तो उन्होंने पूछा तो आपके पास सही धर्म है कि सही धर्म आदेश्वर दादा के पास है? अभी तक जितने भी आए थे सभी को प्रतिबोध देकर के आदेश्वर दादा के पास दीक्षा के लिए भेजा था। और देखिए मरीचि मुनि सन्यासी हो गए हैं, फिर भी सभी को अभी तक किसके पास भेजा? आदेश्वर दादा के पास। तो कपिल राजकुमार ने पूछा महाराज तो आपके यहाँ सही धर्म है कि वहाँ सही धर्म है? ऐसे प्रश्न अभी तक जिसने पूछे थे सभी को कहा था सही रास्ता वहाँ है, मेरे पास सिर्फ इनके विचार हैं। लेकिन आज क्या कहा, वहाँ जो है वो यहाँ भी है। मन में जरा खेद भी हुआ, मैं सही बात तो नहीं बोल रहा हूँ, असत्य बोल रहा हूँ। अभी तब नहीं बोला था लेकिन लाचारी से मुझे बोलना पड़ा है। वहाँ जो धर्म है वो मेरे पास भी है, वो गलत था। सही धर्म तो वितराग भगवान के पास होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। इसके बदले क्या कह दिया, मेरे पास भी यही है। अच्छा तो आपने ही उपदेश दिया तो मुझे दीक्षा दे दो। उन्होंने दीक्षा दे दिया। पहले ही शिष्य वो कपिल मुनि हुए और वो यानी भगवा वस्त्र जिसको कहते हैं, इसकी परंपरा सन्यासी की मरीचि मुनि के शिष्य कपिल मुनि के द्वारा चला। आगे जाकर के वो सांख्य मत कहलाता है, याद रखना। सांख्य तत्व कौमुदी नाम का एक दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है, सांख्य दर्शन। भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया है उनके वक्त में जितने दर्शन थे ना वो सभी का ब्यौरा उन्होंने दिया है। इसमें सांख्य दर्शन कौन है, वेदांत दर्शन कौन है, चारवाक दर्शन कौन है, जैन दर्शन क्या है, बौद्ध दर्शन क्या है और नास्तिक दर्शन क्या है, सभी का ब्यौरा भगवान ने बतलाया है। वो बात अभी वो डीप में नहीं करूँगा, लेकिन जो कहा इसमें एक सांख्य भी है। और आज 48 साल पहले अहमदाबाद में जब हम थे विद्यार्थी काल में, वो पंडितों से पढ़ते थे। पंडित जी हमको पढ़ाने आते थे, वो बनारस के थे। उन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी पढ़ाया तो हम और गुरुदेव भाव गुरु दोनों बैठते थे। तो हमने पंडित जी से पूछा, दिन उनका नाम था, वो संन्यास आश्रम अहमदाबाद के वो मुख्य पंडित जी थे। वो बनारस यूनिवर्सिटी में हिंदू दर्शन विभाग के प्रधानाध्यापक होकर के निवृत्त होकर के बनारस से यहाँ हिंदू यूनिवर्सिटी में से अहमदाबाद संन्यास आश्रम में आए थे। हमको पढ़ाने आते थे नगर श्री वंडा में। हमने पूछा कि ये क्या है? ये तो भगवान महावीर का दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों की करीब करीब मान्यता कर्म की थियरी यही एक सर की लगती है। तो उन्होंने कहा सही बात है,
कपिल मुनि ने ये सांख्य दर्शन कहा। कपिल मुनि के गुरु मरीचि मुनि थे, मरीचि मुनि के गुरु आदिनाथ भगवान थे, इसीलिए वही छाया सांख्य दर्शन में मिलती है। अलबत्ता वेदांत दर्शन में भी जैन दर्शन की छाया मिलती है, सभी दर्शनों में ही मिलती है। वो कह दिया एक दफे, वहाँ भी धर्म है वही यहाँ धर्म है, थोड़ा उस सूत्र परूपणा हो गया। इसके जरिए इनके कर्म बंधन ज़्यादा हो गए, कर्म बंधन के कारण इनके कितना भाव बढ़ गए हैं, लेकिन बढ़ जाते हैं, उनको ऐसा हो गया। फिर एक ऐसा प्रसंग बन गया, खुद भरत चक्रवर्ती महाराजा भगवान का उपदेश श्रवण करने के लिए आए। सन्यासी हैं, अपने पोते भी हैं, लेकिन वो आखिर संसार का त्याग किया हो, इसीलिए ग्रस्त हैं, तो उनका फर्ज बनता है औचित्य। अपनी जैन परिभाषा में क्या कहा जाता है? औचित्य। आपके दरवाजे पर किसी भी गच्छ संप्रदाय के आ जाएं जैन मुनिराज, तो भाव से आपको स्वागत करना, वंदना करना, प्रतिलाभ देना, गोचरी पानी को बहराना, वो बड़ा लाभ का कारण है। लेकिन दूसरे कोई सन्यासी भी आ गए तो उनका औचित्य करना जरूरी है। पधारिए महात्मा जी, पधारिए, ये गृहस्थ धर्म है, ये गृहस्थ धर्म है। इसलिए भरत चक्रवर्ती ने औचित्य किया कि मुनिराज आप स्वयं कुशल हो? हाँ महाराजा मैं स्वयं कुशल हूँ। भरत चक्रवर्ती अंदर गए, समोषण में गए, आदिनाथ भगवान के समोषण में गए हैं, उपदेश सुना। उपदेश जब पूरा होता है ना, जिसको अपनी परिभाषा में देशना कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट 3 वंदना करके आदिनाथ भगवान को प्रश्न करते हैं, प्रभु मुझे आप प्रभु के उपदेश सुनकर बहुत हठ तुष्ट, वो शब्द आता है, हृदय हमारा हष्ट तुष्ट हो गया, हमारा हृदय गदे गदित हो गया। तीर्थंकर भगवान आप पहले हैं, आपके दर्शन किया, इतने श्रमण हैं, श्रमणी हैं, श्रावकोपासक हैं, 12 व्रतधारी श्रावक भी हैं, श्रमणोपासिका 12 व्रतधारिणी उस श्राविका बेने हैं, चतुर्विध संघ। ओह कई देवलोक में देवगण हैं, सभी प्रकार के वो देव भी यहाँ मौजूद हैं, इंद्र महाराज भी मौजूद हैं। आपने आपकी धर्म सभा में ऐसा कोई जीव है कि वो आपके जैसा तीर्थंकर भगवान बनने वाला हो? सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल ज्ञानी परमात्मा आदिनाथ दादा कहते हैं, हे सम्राट, इस समोवसन में जितने श्रमण श्रमणी श्रावकों श्राविका वगैरह देवता 12 प्रकार की परिषद है, इसमें ऐसा एक भी जीव नहीं है कि वो तीर्थंकर भगवान वो बन जाए। लेकिन समोसम के बाहर समोसन पर चढ़ते हैं, उसके पहले जो एक भगवा वस्त्रधारी जो मरीचि मुनि तुम्हारे तो बेटे हैं, वो सन्यासी बन गए, पहले मेरे शिष्य थे, तो वो उनका ऐसी आत्मा है, वो आज नहीं तो कल वो वासुदेव भी बनेंगे, आगे जाकर के चक्रवर्ती सम्राट भी बनेंगे, और आगे जाकर के 24 में वर्धमान महावीर तीर्थंकर भी इनकी आत्मा होगी। महाराजा की आंख में हर्ष के अश्रु आ गए, आहा धन्य धन्य, मैं भी धन्य हो गया, चाहे मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, लेकिन मेरा बेटा 3 पदवी का धारक होगा। कोई छोटी बात नहीं है, बाहर निकले ना, तब चक्रवर्ती सम्राट ने 3 दफे जिसको अपने जो गुरु वंदना आप जैसे करते हैं ना, इच्छा में खमाठोण वंदी जानी जाए निशय मतण वंदा में करते हैं, तीखो तो आयाण पयाण वंदा में नमक शामी करते हैं, वैसे उन्होंने वंदना किया। अचंबा लगा मुनिराज को, अचंबा लगा ये मुनि को क्यों, कि मुझे ऐसी तो वंदना नहीं करते, जैन मुनि के जैसी करते हैं। क्या है महाराज, महाराज मैं आपके वेश को नमस्कार नहीं करता हूँ, आपकी आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी आत्मा भगवान ने आदेश और भगवान ने कहा एक दफे वो वासुदेव भी बनेगा
एक दफे चक्रवर्ती सम्राट भी बनेगा और 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी भी बनेगा। महावीर वो 24वें तीर्थंकर भगवान आपका आत्मा बनेगा। इसलिए आपके ये पर्याय को मैं 22 तीर्थंकर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। गदगदित तो हो गए, सम्राट गए, लेकिन मरीचि मुनि वो हाथ में तीर्थदंड लेकर के नाचने लगे। देखो मैं कैसा हूँ, मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट, इनको एक एक पदवी है, मेरी आत्मा को कितनी पदवी मिलेगी? 3 पदवी मिलेगी। वासुदेव भी मैं बनूंगा, चक्रवर्ती सम्राट भी मैं बनूंगा और तीर्थंकर भगवान भी मैं बनूं। मेरा कुल गोत्र कितना महान है, मैं सूर्य वंश में इक्ष्वाकु वंश में जन्मा हूँ, मेरा कुल कितना ऊंचा है, इसका अहंकार आ गया। किसी का अहंकार करना बेकार है। वो अहंकार की वजह से इनके कर्म बढ़ गए। वो उत्सूत्र परूपणा किया, जैसा धर्म आदेश्वर भगवान के पास है वैसा मेरे पास है, इससे इनका बढ़ जाने के कोई जन्म बढ़ गए हैं। वो कल्पसूत्र का यहाँ ने लिखा है, 14 पूर्वी श्रुत केवली, खुद ने भद्रबाहु स्वामी ने लिखा, इनका संसार बढ़ गया है, लेकिन इनके जो नरक वगैरह छोटे बड़े जो भव बड़े, इनको इसमें गिनती में नहीं गिना जाता है। और उन्होंने कुल का जो अहंकार किया था, कोई भी तीर्थंकर अनंत काल में क्षत्रिय राजपूत श्रेष्ठ कुल में ही जन्म लेते हैं। याद रखें, क्षत्रिय राजकुल में ही अनंत काल से जन्म लेते हैं। हाँ, और कुल भी महान है, ब्रह्म कुल है, वणि कुल है, लेकिन भगवान महावीर जन्म होने के पहले वो देवानंदा माता की कुक्षी में 82 दिन जो आना पड़ा, वो ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे, ब्राह्मण थे, वहाँ गर्भ में आए हैं, जन्म नहीं हुआ है। लेकिन वो आज तक कभी भी करोड़ों तीर्थंकर भगवान हो गए, वो अक्षेरा है, एक प्रकार का एक आश्चर्यकारी घटना है। अनंत काल में ऐसी घटना कभी ही होती है, इसको अक्षेरा कहते हैं। और 82 दिन तक उनको माता देवानंदा की कुक्षी में यहाँ रहना पड़ा है, वृषभदत्त ब्राह्मण के घर में जाना पड़ा है। और 83वीं रात में इंद्र महाराज के कारण इनका ट्रांसफर होता है, वो तीसरा माता के गर्भ में ले जाते हैं वगैरह बात जो होती है। इसका बीज कहाँ बोया गया? यहाँ तीसरे भव में बोया गया है। आगे जाकर के ये तीसरा भव पूरा किया मरीचि मुनि ने, और ये यहाँ से निकल करके वो देवलोक में गए। शुद्ध सन्यासी बना तो पाला ही है, इसलिए चौथे भव में वो 10 सागरोपम के जहाँ आयुष है वो ब्रह्मलोक में, ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न हुए हैं। 5वें भव में वहाँ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद 6ठा भव हुआ, वहाँ भी उन्होंने त्रिदंडी वहाँ बने हैं, त्रिदंडी वहाँ सन्यासी बने हैं। उसके आगे जाकर के वहाँ 6ठे भव में थुना नगरी में 72 लाख आयुष्य वाले पुष्पमित्र ब्राह्मण बने, वहाँ भी उन्होंने उसके बाद त्रिदंडी सन्यासी बने हैं। उसका आयुष्य पूरा करके, क्योंकि उनका भी वो ऊंचा है जीवन, पुष्पमित्र नाम की त्रिदंडी वो 6ठा भव का आयुष्य पूरा करके 7वें भव में देवलोक में गए। फिर वो 8वें भव में जब आते हैं 64 लाख पूर्व वाले अग्निद्योत नाम ब्राह्मण हुए, वहाँ भी उन्होंने त्रिदंडी सन्यासी बन गए हैं। सन्यासी जीवन जी करके 9वें भव में वो देवलोक में गए हैं। वहाँ देवलोक में विजय दूसरे ईशान देवलोक में मध्यम आयुष्य वाले वो वहाँ बने हैं। 10वें भव में वहाँ 9वें भव का आयुष्य पूरा करके 56 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्वायु का पूरा करके अग्निभूति नामक के ब्राह्मण बने, वहाँ भी उन्होंने संन्यास लिया है। ज़्यादातर उनके जन्म ब्राह्मण कुल में हुए हैं, वहाँ भी सन्यासी बनते रहे हैं। और आगे जाकर के 11वें भव में वहाँ
तीसरे नंबर के सनत कुमार देवलोक में मध्यम आयुष्य वाले देव बने हैं। 12वें भाव में फिर वहाँ आयुष्य पूरा करके श्वेतांबिका नगरी में भारद्वाज नाम के ब्राह्मण हुए। वहाँ 44 लाख पूर्व का आयुष्य था। वहाँ भी त्रिदंडी वहाँ सन्यासी बने हैं। वहाँ से उनकी आत्मा निकल करके 13वें भाव में वहाँ वो चौथे महेंद्र नाम के देवलोक में आयुष्य वाले वहाँ देव बने हैं, वहाँ देवलोक में गए हैं। उसके बाद 14वें भाव में फिर वो ब्राह्मण बनते हैं। 34 लाख पूर्व वाले थावर नाम के ब्राह्मण बने। त्रिदंडी वहाँ सन्यासी बन गए हैं। वहाँ से उनकी आत्मा निकल करके वहाँ 15वें भाव में ब्रह्म देवलोक में 7 सागरोपम के आयुष्य वाले देव बने। वहाँ से निकलकर इनकी आत्मा 16वें भाव में आती है। राजगिरी नगरी में विश्वनंदी महाराजा थे और उनके बेटे का नाम था विशाखनंदी, और इनके जो भाई था यानी राजा साहब के, इनका नाम था विशाखभूति। विशाखभूति के बेटे का नाम था विश्वभूति। वो विश्वभूति के रूप में वो मरीचि की आत्मा यहाँ जन्म लेती है और वहाँ विश्वभूति ने वो दीक्षा भी अंगीकार किया है। वो दीक्षा अंगीकार करने के बाद उन्होंने बहुत तपस्या भी की है, लेकिन वो मुनि बनने के बाद उन्होंने नियाना किया है, जिसको निदान कहते हैं। नियाना करते मैं इतनी बड़ी तपस्या करता हूँ तो मैं अगले भाव में जाकर के अपरिमित बल वाला मैं बनूँ। अपरिमित बल यानी जिसकी सीमा नहीं हो, इतना बल वाला मैं बनूँ। इतनी सीमा नहीं हो, ऐसा बल वाला कौन होता है? प्रति वासुदेव होता है। इससे ज़्यादा वासुदेव ताकत वाले होते हैं। इससे भी बढ़कर चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। इससे भी बढ़कर इंद्र महाराज होते हैं। इंद्र महाराज से बढ़कर सबसे ताकतवर तीर्थंकर भगवान होते हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर का जब कल वर्णन करेंगे ना, एक अंगूठा दबाते हैं। जन्म अभी तो शिशु है, अभी तो जन्म ही हुआ है। मेरू पर्वत पर जब ले जाते हैं, अंगूठा दबाने से मेरू पर्वत को हिलाने की ताकत तीर्थंकर भगवान के एक अंगूठे में होती है। इसे बढ़कर किसी की ताकत हो ही नहीं सकती है। इसीलिए ये नियाना किया ना, इसीलिए नियाना के वजह से हाँ दीक्षा लिया था। इसीलिए 70वें भाव में माँ शुक्र नाम के देवलोक में देव बने। लेकिन 18वां भाव में वो प्रजापति महाराजा की रानी महारानी मृगावती, उन्होंने 7 सपने देखे हैं। जो 7 सपना किसको आते हैं? किसको आते हैं? बलदेव की माता हो, वासुदेव की माता हो, प्रति वासुदेव की माता हो, चक्रवर्ती सम्राट की माता हो, तो उसको 14 सपना आते हैं। 7 सपना किसको आते हैं? वासुदेव की माता को आते हैं। माँ को पता चला कि मेरी कुक्षी में ऐसा एक पुत्र है, तो वहाँ उनका जन्म हुआ। जन्म के साथ 3 जगह पे वो पांसड़ी का एक बाहर आकार निकला हुआ पृष्ठ भाग में आ गया, जिसको कहते हैं त्रिपृष्ठ। सभी को ही ये पांसड़ी तो होती है, 8 है, 8 16 पांसड़ी हर को है, पीछे भी है। इसीलिए इसके ऊपर तो सब अपना शरीर है। फिर वो करोड़रज्जु है, जिसमें वो यानी 33 जितनी 33 वो उसमें वो सब मणके हैं, जिसकी वजह हम सब जिंदे हैं, उनका ये आधार है। तो वहाँ इनका हो गया, इसलिए नाम इनका पड़ गया त्रिपृष्ठ। वो आगे जाकर के वो त्रिपृष्ठ वासुदेव हुए हैं। वासुदेव हमेशा के लिए क्रोधित स्वभाव वाले होते हैं, भयंकर होते हैं। जो पुरुष घर में आकर के गुस्सा करता है ना, तो उसको त्रिपृष्ठ वासुदेव की उपमा दी जाती है कि आज ये त्रिपृष्ठ वासुदेव बनकर आए हैं। तो महिलाओं को इनकी मैडम को शांत हो जाना कि अपना मिस्टर आज वासुदेव बनकर आए हैं, तो अपने को यहाँ शांति रखना। धीरे धीरे इनका गुस्सा नीचे उतर जाए, तब उसको ठंडा पानी फ्रिज में से निकाल करके शरबत वाला पिला देने का। अपने आप वो वासुदेव शांत हो जाएंगे, हो जाएंगे।
अगर इससे भी शांत नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी को बेटे को कह देना कि पापा के मत्थे पर जो फ्रिज में एक पानी का बोतल रखा है ना, वो पीछे से जाकर के मत्थे पर लगा दो। वो ठंडा पानी से स्नान करेगा तो वासुदेव खुद शांत हो जाएंगे। वासुदेव की गति बिगड़ जाती, याद रखना। वासुदेव बन गए क्रोध वाला जो बन गए तो घर को नरक बना देते हैं। मरने के बाद नरक में चली जाती है उसकी आत्मा। ये त्रिप्रस्थ वासुदेव महावीर का जीव है। देखो वो एक दफे सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ जीव है, फिर भी वो भूल गया मैं कौन हूँ, इसीलिए इसका पतन होता है। पतन उत्थान भी हो सकते हैं। देखो कैसा होता है, नरक में भी जाता है, ब्राह्मण भी बनता है, सन्यासी भी बनता है। वासुदेव बन गया, तपस्या किया, नियाणा किया तो, लेकिन यहाँ वो इतने गुस्सा वाला था, सोया हुआ था, संगीत का बड़ा शौक था, नींद नहीं आती थी। संगीत वाले एक अच्छा विदेशी आ गया संगीतकार, संगीत चालू कर दिया। उसका जो मुख्य था उसको कहा मुझे नींद आ जाए तब बंद करवा देना। जो शैया पालक था ना, जिसको शैया पालक किसको कहते हैं, जो महाराजा की पगचंपी करते हैं ना, इसको शैया पालक कहते हैं। आज़ादी जब आई ना तब कच्छ सौराष्ट्र में 125 राजा थे, समझ लीजिए। छोटी बात, बनी हुई कहानी, बनी हुई घटना कहता हूँ। मोरबी वो तो बड़ा धर्म नगरी है अपने जैन समाज का। वहाँ के जो राजा थे महाराजा लखदीप सिंह जी। लखदीप सिंह जी महाराजा के पास जो एक उसका हजूरिया था, यानी पाँव चंपी करने वाला, उसका बेटा आज से 50 साल पहले अपने स्थानक में वो झाड़ू पोता करता था। जब मैंने दीक्षा लिया पहला ही चतुर्मास 51 साल पहले मोरबी में हुआ, तो मैंने पूछा कि तुम झाड़ू पोता क्यों करते हो? तुम्हारे पिताजी तो सामने बड़ा राजमहल है महाराजा लखदीप सिंह जी का, महाराजा वागी ठाकुर ने बनाया, वो बड़ा राजमहल बनाया है, जिसने अखिल ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस का 100 साल पहले यानी ईस्वी सन 1900 में जो सम्मेलन बुलाया था महाराजा ने, पूरा खर्चा राजा ने दिया था। 20,000 लोग सारे इंडिया में से 100 साल पहले मोरबी में आए थे। उनका राजा का तुम वो चपरासी ये झाड़ू पोता क्यों करते हो? तुम्हारा पिताजी क्या थे? उन्होंने कहा मेरा पिताजी महाराजा लखदीप सिंह जी के पाँव चंपी करने वाले थे। तो मैं क्या करते थे? अरे महाराजा को मेरे पिताजी पाँव चंपी करते तभी नींद आती थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी खुद का भी सोते थे, पाँव चंपी करते थे। तो कहते थे कि मेरे पिताजी पाँव चंपी करते थे, फिर वो अपना मत्था महाराजा लखदीप सिंह जी वो पलंग पर यहाँ डोल देते थे, वो सो जाते थे। पिताजी की भी नींद हो जाती थी, महाराजा की भी हो जाती थी, महाराजा जग जाते थे, फिर ऐसे ऐसे करते थे। लो, ये बनी हुई घटना है। वैसा यहाँ याद आ गया, ये त्रिप्रस्थ वासुदेव कहा मुझे नींद आ जाए संगीत बंद करवा देना। जी हजूर, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन ऐसी संगीत मंडली आई थी, आनंद जी कल्याणी तो कुछ नहीं इसके सामने। आनंद जी कल्याणी का नाम बहुत बड़ा है ना, वो अपना कच्छ का है, जैन श्रावक है। 2 भाई में से एक भाई अभी भी मौजूद हैं। इनका गांव है ना, तो हमारे जो कच्छी लोग यहाँ बैठे हैं ना, इनके बगल का गांव है, मुंद्रा तहसील के बगल में। मुंद्रा तहसील के बगल में ये अपने नवीन भाई हैं, वो चिंच बंदर थानावासी संघ के अध्यक्ष हैं। लेकिन हमारा चतुर्मास है ना, वहाँ चतुर्मास नहीं लिया है, बेटे के घर आए हैं। उनके गांव के बगल में गांव है इनका कुंदरोड़ी गांव हो। वो संगीतकार कुछ नहीं, वो प्यारेलाल कुछ नहीं, लेकिन ये ऐसा संगीतकार आया, इसमें मजा आ गया। स्त्री प्रस्थ वासुदेव सो गए थे, उन्होंने कहा था मुझे नींद आ जाए तो बंद हो जाए। तो वो संगीतकार का जो मुखिया कहता है सम्राट सो गए, बंद कर, चालू रखो। अरे महाराजा कोई गुस्सा करेंगे, अरे सो गए, ऐसा संगीत मैंने कभी नहीं सुना। चालू रखा, यक्का सम्राट जग गए। ऐसे देखा, कितने बजे? देखा कि अभी तो एक ही प्रहर बाकी रहा, सारी रात निकल गई। अरे संगीत चालू क्यों रखा?
मुझे तो नींद कभी की आ गई है। हाँ, तो बंद क्यों नहीं करवाया? उसको देखो, जी हजूर हम तो बंद करते थे, लेकिन तुम्हारे जो ये चपरासी ने बंद नहीं करने दिया हमको, इसलिए मेरी आज्ञा का भंग किया है। कान का इतना रसिया है ना, तेरी कान में गर्मा गर्म शीशा रेड़ा जाएगा। और त्रिपृष्ठ वासुदेव ने माफ़ी मांगता है, छोटा आदमी है, फर्ज होता है किसी भी की गलती को माफ़ कर देना। माफ़ करते हैं तब भी आप साफ होते हैं, याद रखना। सभी की गलती माफ़ करना, ये जैन दर्शन सिखलाता है। पर्युषण महापर्व यही सिखलाता है। किसकी भूल नहीं होती, सभी की गलती हो सकती है। हम सब सदमर्थ हैं, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। वो बड़ा दिल रखने का काम है। सभी को खामे में सबे जीवा, जो बोलने का वक्त आता है तो इसको माफ़ करना चाहिए। इसके बदले में उन्होंने क्या कहा, गर्मा अगर मेरी आज्ञा का भंग किया, जी हजूर मेरी गलती होगी, आप माफ़ कीजिए। माफ़ नहीं किया, और गर्मा गर्म ये गरीब आदमी के कान में शीशा रेड़ा गया। इतनी पीड़ा वेदना इनको हुई, सैया पालक को, वो तरफड़ करके जी गंवा दिया उसने। इसमें जो भयंकर कर्म बंध गए, इस आत्मा का याद रखना। महावीर बनने वाली आत्मा भी ऐसी गलती कर सकती है। गुस्सा बहुत भयंकर चीज है, जीवन को बर्बाद करने वाला है, घर को नरकागार बनाने वाला है। इसीलिए इसको तिलांजलि देने के लिए परवाधिराज पर्युषण का चिंतन होता है। और ये जो शीशा रेड़ा है ना, इसीलिए इसी आत्मा जब महावीर बनने जा रही है, वो साधना काल में आती है, तो इनके कान में क्या लगाए गए थे, कीले लगाए गए थे। देखो कर्म बंधे हैं, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कर्म बनते पहले तो संभल जाइए, यही अपने को सोचने का है। यहाँ ऐसे पाप कर्म बांध करके 19वें भव में सीधे ही 7वीं नरक में चला गया। महावीर की आत्मा बनने वाला 7वीं नरकी में पहुंच गया। 20वें भव में सिंह हुआ है। सिंह तो सारी जिंदगी में हिंसा करता है, इसीलिए वो फिर वहाँ से मर करके 21वें भव में नारकी में चला जाता है। 4थी नारकी में चला गया, वहाँ भी इनका नीचे उतर गया है। नारकी में वहाँ वो भयंकर वहाँ कष्ट जेल करके 22वें भव में माविदेव क्षेत्र में नरक में से निकल करके मुक्का नामी नगरी में धनंजय राजा दायणी महारानी, उन माता को 14 सपने आए हैं। वाह, 14 सपना तीर्थंकर भगवान की माता को आते हैं या चक्रवर्ती सम्राट की माता को आते हैं। तो यहाँ राजकुमार जिनका नाम प्रिय मित्र रखा गया था, वो चक्रवर्ती सम्राट हो गए। 14 सपना आया है ना माँ को, तो वहाँ चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन यूं ही नहीं रहे, उन्होंने दीक्षा लिया। 1 करोड़ वर्ष का आयुष्य बाकी था तब दीक्षा अंगीकार किया है। वो दीक्षा लेने के बाद मागधे क्षेत्र में बात है, 1 करोड़ वर्ष तक दीक्षा लेकर के संकल्प किया, मैं जब तक जीऊँगा तब मांसकमण पारणा मांसकमण करूँगा। मांसकमण पारणा मांसकमण 1 करोड़ वर्ष के आयुष्य में कुल मिला करके 11 करोड़ 60 लाख मांसकमण किए। किन्होंने? ये महावीर की आत्मा ने किया है। देखो पतन में से अब उत्थान होने वाला है। उत्थान करने के लिए वो एकमात्र है संयम, तप और ये साधना के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आत्मा को विमल करने के लिए, निर्मल करने के लिए वहाँ से निकल करके 23वें भव में माँ शुक्र नाम के देवलोक में, 7वें नंबर का देवलोक में 17 सागरोपम आयुष वाले देव बने। 24वें भव में छत्रा नगरी में जित शत्रु राजा भद्रादेवी महारानी का राजकुमार बने, नंदन कुमार बने। वहाँ उनका 25 लाख वर्ष का आयुष्य था। 24 लाख वर्ष संसार में व्यतीत हो गए, 1 लाख वर्ष पूरा बाकी है। तब उन्होंने जैन भागवती दीक्षा लिया।
एक पोटीलाचार्य के पास दीक्षा लेते हैं, 1,00,000 वर्ष का दीक्षा पालन करते हैं, संकल्प लिया जीऊंगा तब तक मास्कमण पालना, मास्कमण 30 उपवास पालना, 30 उपवास पालना, कुल मिला करके इस भाव में उन्होंने वो 20 स्थानक की आराधना भी की है। तीर्थंकर नाम गोत्र उपार्जित करने के लिए जो 20 स्थान है, 20 में से कम एक स्थान का भी जो आराधना करते हैं तो तीर्थंकर नाम गोत्र की उपार्जना कर लेते हैं। तीर्थंकर भगवान के पहले तीसरा भव होता है, तब तीर्थंकरत्व की प्राप्ति करने का पुण्यातिशय आत्मा एकत्रित करती है, तब वो 24वें भव में कर लेते हैं। और वहाँ से वो कुल मिलाकर 11,60,000 उन्होंने वो मास्कमण किया है। वहाँ से निकल करके 25वें भव में 10वें देवलोक में पहुँच गए हैं। महान रिद्धि समृद्धि विश्व सागरोपम के आयुष्य वाले बने हैं। वहाँ से आत्मा चव करके 26वें भव में वो कोडाल गोत्रीय ऋषभदत्त नाम के एक सभी प्रकार के वो संस्कारवान ब्राह्मण कुल में माता देवानंदा की कुक्ष में पुत्र के रूप में वो अवतरित हुए हैं। पुत्र के रूप में गर्भ में आए हैं। गर्भ में आए हैं। माता को भी 14 सपना आते हैं। 14 सपना आते हैं, तब वो इंद्र महाराज का आसन चलायमान होता है। यानी 26वां भव ये माता देवानंदा के भव में है। वहाँ से इंद्र महाराज गर्भ का सहन करके माता त्रिशला देवी के कुर्सी में लाने वाले हैं। वो कल का दिन है। कल सारे हिंदुस्तान में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का 5वां दिन है ना, इसलिए भगवान महावीर का जन्म कल्याण का महोत्सव मनाया जाएगा। अलबत्ता भगवान का जन्म तो चैत्र महीने में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में अपनी श्वेतांबर परंपरा में वो पर्युषण पर्व के 5वें दिन में मनाया जाता है। तो कल्पसूत्र के व्याख्यान में कल भगवान का जन्म कल्याण मनाना है, जन्म महोत्सव मनाना है। और 14 सपना क्या हैं, एक एक सपना का जो चिंतन शॉर्ट में करते जाएंगे और भगवान का पूरा गुणगान करेंगे। भाग्यशाली आत्माएं, कल हम 9:30 बजे अगर उपस्थित हो जाए ना तो 11:30 पहले अपना कार्यक्रम संपन्न करना है, जिसकी वजह से आप सभी को घर के जो हमारी बहनों माताओं को जो जिम्मेदारी रहती है उनको कुछ सहूलियत रहे। तो कल कम से कम 9:30 पहले हम सब आ जाएं, वैसा जरूर लक्ष्य रखिएगा। सभी पुण्यशाली आत्माओं को धन्यवाद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलानंच सभ्येषु परमं अवै मंगलम, परमं अवै मंगलम। पार्श्वो दुख विदारकस्त्रिभुवने पार्श्वंग्रटन्ते सुरा, पार्श्वेन वियतं कषाय कटकं, पार्श्वाय तस्मै नमः। पार्श्वात् प्रातः सुखं भुजङ्गयुगलं, पार्श्वस्य धैर्यं महत्, पार्श्वे ध्यानरतो लभे शिवपदं। हे पार्श्व वै पाहि नः, हे पार्श्व वै पाहि नः। यस्याग्रे वदितुं समो नहि परो, वादिदरे दृश्यते। कीर्ति शारद सर्वरेश विमला, सर्वत्र जे गीयते। पादाम्बोजनिरीक्षणेन सहसा पायाच्च मोमुच्यते। तं श्रीसूर्यजरावरं गुरुवरं नित्यं नमामो वयं। तं श्रीसूर्यजरावरं गुरुवरं नित्यं नमामो वयं। जय गुरुदेव श्री चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं,
केवली पन्नतो दमो मंगलं चत्तारि लुगतम पर्यंता लुगतम सिद्धा लुगतम शाहु लुगतम केवली पन्नतो दमो लुगतमो चत्तारि शरणं भवज्यामि अरिहन्ते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि शाहु शरणं भवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्यामि चार शरण करे जेहो बहुशा कर्म न बुडेते सकल कर्मनो आणे अंत मोक्ष तण सुगलेनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मोक्षे जाय संसार माही शरणाचार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगोठे अमृत वसे लब्धितना भंडार गुरु गौतम ने समरिए मनवांछित फलदातार भावे भावन भाविए भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय भगवान महावीर स्वामी की जय शासनोद्धारक दादा गुरु अजरामर जी स्वामी की जय पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री भावचंद्र जी स्वामी की जय पंच महाव्रतधारी चारित्रात्माओं की जय अहिंसा प्रधान जैन धर्म की जय तपस्वी आत्माओं की जय जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।